नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, नई नियोजन नीति लाएगी झारखंड सरकार, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव और झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार कर ली गई है। पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। तो झारखंड के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई और जसीडीह को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का नक्शा तैयार, 600 करोड़ रुपए आवंटित। तो वहीं विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा हम जमीन पर काम कर रहे हैं, भाजपा ने झारखंड को लूटखंड बनाया। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा जमीन पर काम कर रहे हैं, भाजपा ने झारखंड को लूटखंड बनाया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को लूटखंड में बदल दिया है। पिछली सरकार से उलट हम कागजों पर नहीं जमीन पर काम कर रहे हैं। भाजपा को पहली बार विपक्ष को तौर पर सही ट्रेनिंग हो रही है। सरकार पर घोटाला के आरोप में उन्होंने पिछली सरकार के दौरान हुए कंबल घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाले आदि कई मामलों की याद दिलाई। और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर सदन में उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं वह मनरेगा घोटाले में जेल गई है और चार्जशीट में कहीं भी खान का जिक्र नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग को तो 1985 की नीति लाकर मिठाई बांट रहे थे, स्थानीय भाषा को 100 में से 7 अंक दे रहे थे। आप छात्रवृत्ति घोटाला करवाने वाले लोग हैं, कंबल बेच खाने वाले लोग हैं, हाथी उड़ाने के चक्कर में राज्य के जमीन की दलाली करने वाले लोग हैं। आपने कहा था कि झारखंड के युवाओं में प्रतिभा नहीं है। प्रश्न किया कि आप सरकारी विद्यालय को बंद कर शिक्षा में कैसा सुधार ला रहे थे। आप अधिकारी को धुन कुबेर बनाने वाले लोग हैं। झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार, पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा कि सर्वे में जो बातें आई है उस पर सरकार गंभीर है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य की जनता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा। हम राज्य की जनता पर जबरन नीति थोपने वाले नहीं हैं। पूर्व की सरकार ने इतने काले कारनामे किए हैं जिसे साफ करने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में 2016 वाली नियोजन नीति के पक्ष में 75% से ज्यादा युवा है। जाहिर है कि नई नियोजन नीति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले लाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट में असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियोजन नीति के कुछ प्रावधान साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 का उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा था कि प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। जसीडीह को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का नक्शा तैयार, 600 करोड़ रुपए आवंटित। देवघर से जसीडीह रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक डॉक्टर जयदीप गुप्ता ने जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए पुनर्विकास परियोजना की रूपरेखा की समीक्षा की। उन्होंने प्रस्तावित नक्शे को देखा। जसीडीह स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तैयार नक्शे को देखने के बाद अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि अगर नक्शे में किसी अन्य प्रकार का बदलाव किया जाने हैं तो समय रहते बदलाव कर ले। इसके अलावा स्टेशन के आसपास की मिट्टी की भी जांच करा ली गई है। इसके लिए सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे के अजीम ने कहा कि रेलवे अगले 50 साल को देखते हुए काम कर रही है ताकि परिसर में यात्रियों को हाई क्लास सुविधा मिल सके। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए न्यू सर्किल सर्कुलेटिंग एरिया में रैंप के साथ 2 मंजिले भवन पर ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे आने वाले दिनों में टेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्टेशन तक आने वाली सड़कें के चौड़ीकरण और वाहन पड़ाव को लेकर जिला प्रशासन से बात करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में 5 दिन अंडे नहीं मिल रहे हैं। विधायक विनोद कुमार सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह जवाब दिया। कहा कि कैबिनेट ने 5 दिन अंडा देने का फैसला लिया है, लेकिन अंडा नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में सभी प्रकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक का अंडा फल सोमवार व शुक्रवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 से 5वीं तक कक्षा के बच्चों को आयु के अनुसार सप्ताह में 5 दिन अंडा दिया जाना चाहिए या नहीं। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के अनुकूल यह है या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है। विधायक जेपी पटेल के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार ने अनुदानित कॉलेज को राशि देना बंद कर दिया था। हेमंत सरकार ने इसमें वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। विधायक पटेल ने वित्त रहित संस्थानों को लेकर सवाल पूछा था। झारखंड के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। झारखंड के निजी और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, क्योंकि राज्य में डॉक्टरों पर बार बार हो रहे हमले के विरोध में बड़ी संख्या में पंजीकृत डॉक्टरों ने सेवाओं का सांकेतिक बहिष्कार किया। झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर ने संयुक्त रूप से बहिष्कार का आह्वान किया है। इन संगठनों ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को विरोध के दायरे में बाहर रखा गया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और डॉक्टरों की अधिक सुरक्षा के लिए क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। और बता दें कि सोमवार को अज्ञात बदमाशों ने रांची के प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन अचल कुमार के आवास पर हमला किया था। उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड की राजधानी शहर में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सदर अस्पताल और आउटडोर पेशेंट विभाग में इसकी वजह से दिन में सन्नाटा पसरा रहा।